previous year questions. अब हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो बैंक पीओ के एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं. The moon may be the best place. Part 1. To look for aliens as their. Part 2. Footprints on their surface would. Part 3. Last for longer than radio signals. Part 4. No error. Part 5. आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है. आइए इस सेंटेंस का विश्लेषण करते हैं. यहां दो स्थान पर प्रोनाउन देयर का प्रयोग हुआ है. पहले हिस्से यानी पार्ट 2 में देयर का प्रयोग हुआ है एलियंस के लिए. पार्ट 3 में देयर का प्रयोग हुआ है मून के स्थान पर. हम जानते हैं कि वर्ड मून एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इस नाउन को संबोधित करने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. इस बात का भी ख्याल रखिए कि हमें यहां पर पोजेसिव फॉर्म का प्रयोग करना है, तो देयर के स्थान पर हमें प्रयोग करना होगा इट्स का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि पार्ट 2 में देयर का इस्तेमाल सही हुआ है, क्योंकि यहां संबोधित करा जा रहा है प्लूरल नाउन एलियंस को. आइए दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. These companies have been asked, part 1, to furnish their financial details, part 2, as well as information about, part 3, its board members, part 4, no error, part 5. इस सेंटेंस में भी आपको वह हिस्सा बताना है जिसमें गलती है. इस सेंटेंस में दो प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है, देयर और इट्स. देयर प्रयोग हुआ है नाउन कंपनीज के स्थान पर और दोनों ही प्लूरल हैं, तो यही सही है. मगर इट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट्स प्रयोग हुआ है बोर्ड मेंबर्स के लिए. इट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है और बोर्ड मेंबर्स प्लूरल, इसीलिए इट्स की जगह प्रयोग होगा प्रोनाउन देयर का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4. शी इज द टीचर, पार्ट 1, whom I know, part 2, helped my son, part 3, prepare for the examination, part 4, no error, part 5. चलिए अब इस सेंटेंस में हम गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं. इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट को देखिए. इन द अबव सेंटेंस हु हेल्प्ड माई सन, यानी किसने मेरे बेटे की मदद की, जिसका उत्तर है टीचर ने. यहां पर टीचर वर्ब हेल्प्ड का सब्जेक्ट है एक ऐसे सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में है, इसीलिए टीचर के लिए प्रयोग होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं. ध्यान दीजिए, whom एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसीलिए हम whom की जगह who का प्रयोग करेंगे जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2.